मीनाक्षी, एक बहुत बड़ी खबर है। 4:35 पर जब ये इंसिडेंस हुआ उसके तुरंत बाद ही ये भारतीय सेना की 80 फील्ड रेजिमेंट यूनिट है जो कि इस समय भटिंडा मिलिट्री कैंप के अंदर है और यहां पर सिविल एरिया, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल लोग, उसके अलावा भारतीय सेना के जो जवान, ऑफिसर, सभी लोग यहां पर मौजूद थे। उसके साथ साथ 4:35 पर भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल के द्वारा हमें बताया गया कि 4:35 का वक्त था जब चारों तरफ अंधेरा था। उस समय कुछ मूवमेंट हुई। मूवमेंट होने के बाद जो आर्मरी थी, यानी जहां पर वेपन्स रखते हैं, उस जगह के पास फायरिंग हुई। करीबन 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई जिसमें 4 आर्मी पर्सनल्स की किल्ड इन एक्शन यानी डेथ हुई है। उसके साथ साथ अभी प्राइमा फेसी तुरंत उसके बाद 3 क्यूआरटी यानी क्विक रिएक्शन टीम, जिसमें भारतीय सेना के 10 घातक कमांडोज एक क्यूआरटी में, उसके अलावा 2 और क्यूआरटी यानी कुल मिला के 30 से 40 कमांडो उस एक्शन टीम जगह पर पहुंचे जहां पर यह फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद एरिया को कॉर्डन किया गया। प्राइमा फेसी पूरी जांच शुरू कर दी गई है। जांच करने के साथ साथ इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इसकी सीक्वेंसिंग क्या है, घटना कैसे घटी। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इस समय वो टाइट लिप्ड हैं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील एरिया है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन बहुत ही फॉरवर्ड एरिया के लिहाज से भी काफी सेंसिटिव है। उसके साथ साथ जो आसपास का एरिया है वहां पर खालिस्तानी और जो बाकी टेरर ग्रुप्स हैं उनके भी इनपुट्स लगातार मिलते आए हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर भारतीय सेना सोच समझकर इस पूरे इंफॉर्मेशन को रिलीज कर रही है। हम आपको यह भी बता दें, इसमें 2 बड़ी संभावनाएं हैं। पहली संभावनाएं जो फ्रैक्टिसाइड यानी अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपस में ही ये गोली चली, या फिर उसके बाद कोई बाहर फोर्सफुल एंट्री या कोई और ऐसी एंट्री है जिसमें वेपन्स को लेकर ही भारतीय सेना के उससे फायर किया गया। इस पर प्राइमा फेसी इस समय भटिंडा पुलिस, उसके साथ साथ भारतीय सेना के टॉप ऑफिशियल्स और सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद वहां पर पहुंच गए हैं और इस समय एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरा भटिंडा मिलिट्री स्टेशन सील्ड है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 4 आर्मी पर्सनल्स हैं जिसमें ऑफिसर रैंक ऑफिसर हैं जो ऑफिसर रैंक हैं और 80 मीडियम फील्ड रेजिमेंट जो है भारतीय सेना की, उसके अंदर यह घटना घटी है और इसीलिए अब प्राइमा फेसी पूरी जांच की जा रही है और साथ में इसको देखते हुए भटिंडा मिलिट्री स्टेशन और उसके आसपास के पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया है, सील्ड कर दिया गया है ताकि किसी की भी आवाजाही ना हो, खास तौर पे क्योंकि ये पूरा एरिया सर्विलांस एक बार आप फिर से ये पहले ये जानकारी दे दें जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, वो इस वक्त काम कर रही है और कितने कमांडोज तैनात किए गए हैं इस ड्यूटी में कि पूरी सघन तलाशी अभियान ये चलाएं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम आपको सीक्वेंस बता देते हैं। 4:35 का वो वक्त था जब भारतीय सेना के इस भटिंडा मिलिट्री कैंप के अंदर 4:35 पर ये जो पूरा एरिया है, फोर्सफुल एंट्री नहीं दिखाई गई। उसके बाद जो पूरा एरिया सर्विलांस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, उसी समय 4:35 पर भटिंडा मिलिट्री कैंप के अंदर फायरिंग हुई। फायरिंग होने के तुरंत बाद ही भारतीय सेना की 3 क्यूआरटी जो कि नियर बाय पोजीशन पे थी, जिसमें एक क्यूआरटी में करीबन 10 से 12 जवान थे, ऑफिसर्स, और तुरंत के तुरंत उस एक्शन एरिया जो कि आर्मरी एरिया है जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं उसकी तरफ भागे। जैसे ही वहां पर पहुंचे उसके तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि 4 आर्मी पर्सनल्स वो वहां पर मौके पर उनकी वहां पे किल्ड इन एक्शन है, डेथ हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद ही ये पूरा जो भटिंडा मिलिट्री कैंप है वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद चारों तरफ से घेराबंदी की गई। इस एरिया से कोई भी किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, आवाजाही की परमिशन नहीं है। तो इस समय ऑन ग्राउंड करीबन 30 से 40 कमांडो इस एरिया को कॉर्डन करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा आउटर कॉर्डन में मिलिट्री पुलिस और साथ में डीएससी के जो जवान हैं भारतीय सेना के वो हैं ताकि किसी की भी आवाजाही ना हो। हम आपको बता दें सीक्वेंसिंग के हिसाब से जो हमें बताया गया, इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4:35 का वो वक्त था। उसके बाद ये आर्मरी का एरिया है, 80 मीडियम फील्ड रेजिमेंट का एरिया है जहां पर ये फायरिंग हुई है। वहां की वेपनरी यानी आर्मरी जहां पर हथियार को रखा जाता है उसके आसपास का ये एरिया है जहां पर ये हुआ है और इसी को देखते हुए प्राइमा फेसी अब पूरी जांच की जा रही है और इसके साथ साथ अब गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, सीक्वेंसिंग जोड़ी जा रही है और उसके बाद अब जो फर्दर रिपोर्ट है वो भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियली दी जाएगी। एक बात बताएं, क्या कोई फोर्सफुल एंट्री दिखाई देती है या नहीं? ये जो पूरी घटना घटी वो भीतर के लोगों द्वारा की गई है, क्या इस तरह की कभी कोई इनपुट है?
मीनाक्षी, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पूरी तरीके से मैंड है और वो सर्विलांस कैमरे के द्वारा उसे 24 घंटे उसकी निगरानी की जाती है। इस एरिया में खासतौर पे जो ये पूरा का पूरा एरिया है जो भटिंडा मिलिट्री कैंप का है, वहां पर सर्विलांस के साथ साथ मॉनिटरिंग पूरी है और नो ड्रोन जोन है, यानी कोई भी अगर ड्रोन उस पे फ्लाई करता है तो उसको तुरंत पिन पॉइंट तरीके से उस ड्रोन को पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता के साथ भारतीय सेना का सिक्योरिटी मेजर्स यहां पे पूरा है। कोई फोर्सफुल एंट्री अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो मेन भटिंडा एंट्री गेट है भटिंडा मिलिट्री कैंप का, वो सिविल एरिया से एडजॉइनिंग है और इसीलिए वहां पर जो डीएससी के जवान या फिर मिलिट्री पुलिस के जवान है, वहां पर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं मिली है। लेकिन संभावनाएं जो भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ये जताया गया है कि जो सिविल लोग हैं उनकी मूवमेंट काफी रहती है और सिविल लोगों के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर उनके जो लेबर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनकी मूवमेंट इस कैंप के अंदर काफी ज्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। उसके आसपास के कई एरियाज हैं जहां पर सिविल जो कॉन्ट्रैक्टर या सिविल लेबर है वो वहां पर जाते हैं। तो इसीलिए इस सभी चीजों का एहतियात बरता गया है। यहां पर कोई भी जो फोर्सफुल एंट्री नहीं दिखाई दी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, सीक्वेंसिंग को नोट किया जा रहा है। मीनाक्षी, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ये एक बहुत बड़ी घटना है मनीष, और इसमें कोई शक नहीं कि कोई टेरर एंगल भी हो सकता है। क्या ऐसी संभावना भी मिलिट्री ऑफिशियल्स की ओर से जाहिर की गई है? नहीं, वो नहीं। देखिए, जो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अलावा ये रूल्ड आउट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइमा फेसी 4:35 पर एक घटना घटी है। 4:35 से लेकर 4:50 का वो वक्त था जब पूरे भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर काफी ज्यादा कियोस था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ है, कैसे ये घटना घटी है, क्योंकि जो मीडियम रेजिमेंट का जिस यूनिट का हम नाम ले रहे हैं, दरअसल उसके पास का जो वेपनरी आर्मरी है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, उसके तुरंत उसके नजदीक ये घटना घटी है और वहां पर उस दौरान जो ऑफिसर्स, उसके अलावा जवान, उन सबकी मौजूदगी होती है। इसीलिए हमें बताया गया कि जो 4 आर्मी पर्सनल्स हैं वो फैटल हैं, उसके अलावा जो बाकी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अभी इसे सीक्वेंसिंग देखी जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें, जो जानकारी मिल रही है, जो भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियली हमें बताया गया है, उसमें जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है, यानी जो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुआ है, उसके अलावा 4 जो फैटल हैं, यानी 4 अभी तक इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।